के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में द इंडियन कैंसर सोसाइटी ने प्रेस वार्ता कर लगातार बढ़ रहे कैंसर के पेशेंट को लेकर चिंता जाहिर की। जी हां, और कहा विश्व भर में कैंसर के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत में भी हर 5वां देश सख्त कैंसर का लक्षण से कहीं ना कहीं ग्रसित पाया जा रहा है। इसी और कहीं ना कहीं हम लोग इसके खुद ही जिम्मेदार हैं। कैंसर को बढ़ते हुए कुछ बातें रखते हुए उन्होंने कहा, आगे वीडियो में देखिए। हमने इसलिए किया है कि हालांकि हम 75 इयर्स से यहाँ काम कर रहे हैं, प्रेस को इस सीरियसनेस से आपने नहीं लिया है। माफ कीजिए मेरा फ्रैंकनेस। अगर आप कैंसर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो आप खुद देखेंगे कि ये ऑल ऑफ सोसाइटी प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ सोसाइटी, कोई जगह नहीं है जो इसमें नहीं आता है, चाहे हवा, पानी, एनवायरमेंटल इश्यूज और चाहे शारीरिक मैम, जिस तरह से देखा जाए आज कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और उसका इलाज महंगा है, तो क्या लगता है कैसे इस पर कम पाया जा सकता है? मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। अभी जो ये महंगी दवाइयाँ आती हैं तो इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स जो हैं वो नेगोशिएट करके ड्रग कंपनी से अपने पेशेंट्स के लिए दाम कम करा रहे हैं। अगर वो इंडिविजुअली ये कर सकते हैं तो अगर गवर्नमेंट बोले तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। कई बार पेशेंट्स को हम डॉक्टर नितेश राहतगी है, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली एंड गुड़गांव। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 4 February 2026, वर्ल्ड कैंसर डे। ये एक दिन है, वैसे तो हमें हर रोज इसकी बात करनी चाहिए, पर ये एक दिन है जिसमें पूरा दुनिया एकत्रित हो जाती है इस विषय को उठाने के लिए कि कैंसर हम सबके बीच में है, कैंसर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से हमारे घरों में आ चुका है और आ रहा है, और हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। और इसीलिए इस दिन पे ये बातचीत जरूरी होती है कि क्या किया जाए कि इसको रोके, और क्या किया जाए कि अगर हो जाए तो जल्दी से जल्दी पकड़े, जिससे इलाज सक्षम हो, इलाज आसान हो, आउटकम अच्छे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया में इलाज सस्ता हो। सर 2026 का बजट भी आया है, उसमें भी सरकार द्वारा जो है कैंसर की दवाई पर उस पर भी आप लोगों ने एक वो किया था। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरकार इस साल नहीं, हर साल एक्चुअली कैंसर पे कोई ना कोई बातचीत बजट में जरूर करती है। इस बार 17 ऐसी दवाइयां हैं जिनका खर्चा कम किया गया है, जो बहुत महंगी थी पहले, और अब वो कुछ सस्ती हो जाएंगी। पर बात सिर्फ कैंसर की दवाई की नहीं है, बात यह है कि क्या हम अपने कदम उठा रहे हैं कि हम तंबाकू, टोबैको से दूर रहें, हम शराब से दूर रहें, हम हर रोज एक्सरसाइज करें, हम अपने शरीर को जाने, और अगर कोई लंप है तो डॉक्टर को बोले ये कैंसर तो नहीं है। ये सब जरूरी बातें हैं। सिर्फ कैंसर की दवाई का खर्चा कम करने मात्र से कैंसर कम नहीं होगा। तो 30 साल पुरानी है, जैसे उर्वशी जी ने बताया, तो इसका तो अभी नया हिसाब था, लेटेस्ट था सर, नई मेडिसिन आई हुई है, सब तरह तरह के नए तरीके, तौर तरीके हैं आज की तारीख में किसी ना किसी तरह ठीक होने को, जिससे कि बीमारी से जूझ सकते हो। तो फिर 30 साल पुरानी जब ये बात हुई थी तब तो कोई लक्षण भी नहीं पता थे, कहीं ना कहीं से पता नहीं कुछ थोड़ा सा पता था, जानकारी थी। तो जब मेरे खुद ही गांठ एक मैंने देखी ब्रेस्ट के अंदर, तो मुझे लगा कि शक तो हुआ कि कहीं ये वो तो नहीं है, वही चीज कैंसर भयानक, जिससे उन दिनों में यही सुनते थे कि उसको कैंसर हुआ वो गया, उसको कैंसर हुआ वो गया। तो बचने के साधन बहुत कम होते थे, साधन थे नहीं, नई नई थेरेपी जैसे मैंने बताया कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही था, कोई टारगेटेड थेरेपीज वगैरह कोई ये सब नहीं था। सिंपल बात है, स्तन में कैंसर है, स्तन को काटो, अलग करो बदन से, जिससे कि बाकी का बदन बच सके। मगर आप सोच सकते हो कि कितनी भयानक चीज ये लगती है उस वक्त,
और उस वक्त बस यही लगता है कि इतने भगवान ये मुझे ही क्यों हो रहा है। सबसे पहला सवाल वही आता है दिमाग के अंदर, और फिर इंसान सोचता है चलो अब आ गया तो उससे जूझो, किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसे यत्न करो जिससे कि ये कठिनाई जो समय जो आया है ये किसी तरह पार हो। इसमें फैमिली उन दिनों